नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। और प्रोफेसर संगीत रागी जी प्रोग्राम में पहुंचने वाले हैं। आज छोटी बड़ी बहुत सारी खबरें हैं और इनफैक्ट यूपी की खबरें बहुत सारी हैं। हम तो 1 घंटे का प्रोग्राम भी आज यूपी पर कर सकते हैं, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं जो इस वक्त का ताज़ा अपडेट है, जो खबर आ रही है वो जो अयोध्या में जो प्रकरण चल रहा है चढ़ावा चोरी का, उसकी एसआईटी जांच, उसकी पुलिस जांच सब होगी और एसआईटी की रिपोर्ट पहले जुलाई के पहले हफ्ते में आ जाएगी। अब आज ये खबर आई है फाइनल जांच रिपोर्ट आ जाएगी और वो फाइनल जांच रिपोर्ट सरकार को इसी हफ्ते मतलब सौंप भी दी जाएगी। कोर्ट ने जेल में चढ़ावा चोरी के जो 8 आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पुलिस को पूछताछ की इजाजत दे दी। ये दूसरी खबर है। खबर यह भी है तीसरी की जांच एजेंसी चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, ये 3 सबसे सीनियर आदमी जो ट्रस्ट के थे, इनकी भी फाइनेंशियल डिटेल्स की पड़ताल कर रही है। ये बड़ी बात है। ट्रस्ट के कई दूसरे सदस्यों की भी फाइनेंशियल डिटेल्स निकाली जा रही हैं। और सबसे बड़ी खबर तो चंपत राय से जुड़ी हुई ये है कि पुलिस ने उनसे 3 घंटे पूछताछ की थी। कल पूछताछ हुई थी, उनका बयान दर्ज हुआ था। आज पता लगा है कि 3 घंटे की पूछताछ हुई है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस से चंपत राय ने कहा है कि उनकी चढ़ावा चोरी में कोई भूमिका नहीं है और उनको जब इसकी जानकारी मिली तो वो सक्रिय हुए। संदिग्धों को उन्होंने पकड़ा, एफआईआर भी उन्होंने कराई। चंपत राय ने माना कि राम मंदिर में कोई हेरफेर ना हो, इसकी जिम्मेदारी उनकी थी। और टिंडू यादव जो उनका ड्राइवर था और जो उसको पूरे जैसे खजाने की चाबी सी मिली हुई थी, उससे जुड़े सवाल पर चंपत राय ने कहा कि वो मेरे साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ था और उसने बहुत गलत किया और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा। पुलिस ने फिर उनसे पूछा कि उन्होंने अपने रिश्तेदार को या जानने वालों को काम पर क्यों रखा, तो इस पर चंपत राय ने कहा कि हमने केवल जरूरतमंदों को काम दिया है और इसमें सिर्फ उनकी भूमिका नहीं है, ट्रस्ट के और लोगों की भी भूमिका थी। चंपत राय ने अनिल मिश्रा का, गोपाल राव का खुद जिक्र किया और कहा कि सबकी राय के मुताबिक, उनकी रिकमेंडेशंस के मुताबिक भी नियुक्तियां की जाती थी। हालांकि पूछताछ में कई अहम सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए। अब उनसे फिर से पूछताछ हो सकती है। तो ये अभी तक का इस पूरे मामले पर अपडेट था। जहां तक उनके इस्तीफे का सवाल है तो अब वो 6 तारीख को मीटिंग होनी है न्यास की, उसमें माना ही जा रहा है कि उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर हो जाएगा। प्रोफेसर संगीत रागी जी भी आ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। लेकिन इससे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा इसके सर पॉलिटिकल पहलू पर है, क्योंकि अब जो बयान आ रहे हैं ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये योगी जी को अवसर मिल गया, वरना जो बातें वो शायद कहते तो उतनी ज़्यादा तीखी ना लगती, उतना ज़्यादा लोग उस पर विचार ना करते, जितना इस बहाने वो जो कह रहे हैं उस पर लोगों का ध्यान जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी बयान आपको मैं सुनाता हूं, लेकिन अब पहले राजनीति की बात। अजय राय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिलहाल तो हैं, बताया जा रहा है कि उनका भी नंबर है बदलने में, लेकिन पता नहीं। वो आज डेलीगेशन के साथ आज राम मंदिर का दर्शन करने के लिए जाने वाले थे। उनको अयोध्या में गेस्ट हाउस में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो वहां पुलिस से उनकी बातचीत का एक छोटा सा भी आया है, उसमें सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, एमएलसी सबको साथ लेकर वो जाने वाले थे। छोटी सी बातचीत है, अभी देख लीजिए। तो पुलिस ने, वो पूछ रहे हैं पुलिस से भी हमको जाने दो, उनका कि नहीं हमको आदेश है नहीं जाने देना। थोड़ी क्या करना है, आप लखनऊ चले जाइए। कहा लखनऊ जाने के लिए थोड़ी आए, हमको दर्शन कराओ। जरा छोटी सी बातचीत है, सुनिए जरा। क्या बोल रहे हैं? लखनऊ नहीं है, उधर तो नहीं जा सकते हो, तो हम तो फिर उठा दीजिए, हम नहीं जाएंगे, लखनऊ थोड़ी जाएंगे, लखनऊ थोड़ी आए। आप गिरफ्तार करके जेल दे दीजिए हमको, ठीक है, बात है, हम लखनऊ थोड़ी जाएंगे। अब राम मंदिर जाने का अधिकार तो सबका है, अजय राय का भी है, चाहे वो 20 लोग अपने साथ ले जाते हैं। अब उनको रोक करके ये प्रशासन ने ठीक किया, योगी सरकार के आदेश है तो ये ठीक किया या नहीं करना चाहिए था, मामले को खामखा बढ़ाया गया। अब इसका लेकिन एक बयान और सुन लीजिए, फिर मैं बातचीत शुरू करता हूं। संजय राउत जी का एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया, वो रोज कुछ ना कुछ दे देते हैं। अब उन्होंने, पता नहीं, वैसे मैंने ये सुना था कहीं कि कांग्रेस पार्टी बड़ी खुश नहीं है कि वो उन पर बयान देते हैं, उनके समर्थन में बयान देते हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि संजय राउत जी उनके बारे में बोले, क्योंकि वो अपना भी नुकसान करते हैं, उनका भी करते हैं। अब उन्होंने कहा कि मैंने उद्धव जी से बात की है और हम उद्धव ठाकरे जी, राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, अखिलेश यादव जी, हम सारे लोग मिलकर राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे। जिस तरीके से अजय राय को रुका गया ये ठीक नहीं हुआ। बात सुनिए आप। राम मंदिर हम सब लोग जाना चाहते हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रेसिडेंट को रोका गया है, अजय राय साहब को। क्यों रोका गया? वो वहां जाकर जो वहां भ्रष्टाचार हो गया, लूटमार हो गई है, दान पत्र में दान पेटी गई, उस बारे में बात करेंगे। इसलिए महमूद जो गजनवी था उसने सोमनाथ मंदिर 17 बार लूटा है। बीजेपी ने अयोध्या का राम मंदिर
लगभग 70 बार लूटा है, 66 टाइम। ये उनका जो घोटाला है उसको मैं देशद्रोह भी कहूंगा और रामद्रोह भी कहूंगा। मैं तो ये कहूंगा, मैंने कल उद्धव ठाकरे साहब से भी बात की कि हमको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे, आपको भी राम मंदिर आना चाहिए। हम अखिलेश यादव जी से भी बात करेंगे, उनको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम ममता बनर्जी से भी बात करेंगे, उनको भी जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी अभी जाकर आए, वापस हमारे साथ आ जाएंगे। ये कौन है? राम मंदिर उनकी बाप की जागीर है क्या? राम मंदिर में हमारा खून भी बहा है। राम मंदिर में हमारे लोगों ने भी त्याग किया, बलिदान। राम मंदिर किसी के बाप की जागीर नहीं है, भगवान राम सबके बाप है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजय राउत जी। लेकिन राहुल जी को ले जाएंगे जो आज तक नहीं गए, ममता जी को ले जाएंगे जो आज तक नहीं गए, एक और अखिलेश यादव को ले जाएंगे जिनकी बात नहीं गए। और इनके लिए किससे पूछा? उन्होंने उद्धव ठाकरे से पूछा, जो जा चुके हैं। जो नहीं गए उनसे पूछ लेते आप। जी त्रिपाठी जी, देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो लोग कहानी कुर्सी के नियमित तौर पर देखते हैं उनको वही बात सुनाई दी होगी जिसको हम लोग कह रहे थे कि चंपत राय जी की नीयत पर शक नहीं है। चंपत राय जी ने जो काम किया उस पर सवाल है। यानी वो कोई चोरी कर रहे थे, वो कोई चोरी करने वालों को प्रश्रय दे रहे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो काम उनको नहीं करना चाहिए था, जो उत्साह में कर गए। कई बार संघ के प्रचारक सोचते हैं कि स्वयं हम ठीक हैं, हम संत प्रवृत्ति के हैं, हमारी नीति नीयत खराब नहीं, तो हम जो कर देंगे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कानून ऐसे नहीं काम करता है ना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो लोग चोरी करते पकड़े गए उनके घर से पैसा रिकवरी कराने पुलिस के साथ लेके चले गए। ये उनका दोष है। और इस दोष की मुक्ति कैसे होगी वो जाहिर है उसकी प्रक्रिया चल रही है, जो जांच हुई। तो ये तो तय है। अब दूसरा उसका पहलू, ये उन्होंने ठीक कहा और मुझे लगता है कि शायद हम लोग एकांगी भी होते चले गए। हमने भी कहा कि त्यागपत्र उनका होना चाहिए और बहुत कड़ाई से जितने लोगों का न्यास के पुनर्गठन की बात थी। लेकिन क्या चंपत जी अकेले वही पूरा ट्रस्ट चला रहे थे? भाई अनिल मिश्रा ट्रस्टी के तौर पर, गोपाल राव ट्रस्टी के तौर पर, डीएम, उसमें जितने लोग और शामिल हैं, नृपेंद्र मिश्रा, कौन नहीं था? तो अगर हम ये कहते हैं ना तो थोड़ा अतिरेक है। ठीक है। अब उसका दूसरा पहलू जो आपने बात की, राम जी हैं। राम जी ने उन लोगों को भी जिनकी, अब मैं जिसको कहेंगे मति भ्रष्ट तो कहना शायद ठीक नहीं, उनको तो अपने लिहाज से मति अच्छी लगती होगी, जिनकी ऐसी मति भ्रष्ट हुई कि जो राम मंदिर नहीं जाने को तैयार थे, जो क्या कह रहे थे, वो देखो ऐश्वर्या नाच रही। माफ कीजिएगा मेरी ऐश्वर्या जी को के ऊपर टिप्पणी की नहीं, ये राहुल जी ने बोला था इसलिए मैं कह रहा हूं। मेरा कतई कोई इरादा नहीं किसी के ऊपर, वो सब बहुत सम्मानित लोग हैं, अपने कलाकार। लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे थे? वो देखो ऐश्वर्या नाच रही थी, वो अमिताभ नाच, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। अब वो सारे लोग लाइन लगाकर राम जी के दरबार में जाने वाले हैं। उन्होंने लाइन नहीं लगे, ये संजय राउत जी चाह रहे हैं। क्या कह रहा हूं, ये लगेगी। अच्छा, आपको अजय राय, संजय राउत को आप बात क्यों कर रहे हैं? अजय राय दिख रहे हैं ना। अजय राय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है ना। तो राहुल गांधी भले जा चुके हैं, पहले भी बहुत सारे कांग्रेसी जा चुके हैं, गए। मैं यही तो कह रहा हूं। सवाल राहुल गांधी का है, ममता बनर्जी का है, अखिलेश यादव का है। एक छोटी सी कहावत है, हम लोग कल वो कह रहे थे ना कि नमाज छुड़ाने गए थे, रोजे गले पड़ गए, तो ऐसे ही कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई हमको अगर कुछ है नहीं तो हम ये कहेंगे नहीं हम दर्शन करने गए नहीं गए, लेकिन जिसको नहीं है वही तो बताना है बार बार में। उस वक्त भी ये लोग गए थे, सब लोग सरयू में नहाने गए थे, बड़ी फोटो वायरल हुई थी, मतलब सबकी। तो राहुल जी के तो शारीरिक स्वास्थ्य की बड़ी चर्चा होती है, उसकी भी दूसरी तरह से हुई थी। लेकिन मूल बात क्या है? दोषी जो है उनको दंड मिले, ये पाप हुआ है, कानून के दायरे में भी सजा मिलेगी और जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है वो होगी। आपने इसमें काफी कुछ कह दिया। वैसे तो मोहन भागवत जी का एक बयान मैंने रखा था इस पर अलग से बात करने के लिए, उस पर अभी आगे और बात कर लेंगे। मायावती जी का पहली बार इस पूरे प्रकरण पर आज एक पोस्ट आया है। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई, गबन हेराफेरी आदि करने की मीडिया में आए दिन किस्म किस्म की खबरें आ रही हैं, चिंतनीय है, लोग बख्शे नहीं जाने चाहिए जिन्होंने ऐसा किया। लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण करना भी ठीक नहीं है। मायावती जी कह रही हैं इस मामले का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये सोचिए आप। बाकी आगे उन्होंने ये भी कहा कि भाई और जो विख्यात मंदिर हैं उनमें क्या व्यवस्था होती है चंदे की, रखने की, हिसाब किताब की, उसको देखें और उसका अनुकरण कर लें यहाँ पर भी। और देश में राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, धर्म का राजनीतिकरण और राजनीति का अंधधर्मीकरण ना किया जाए, यही संवैधानिक होगा। ये हमारी सबको सलाह है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका पॉलिटिसाइजेशन इस मसले का, इस मुद्दे का नहीं होना चाहिए। जी सर।
देखिए, अभी तो पहले तो अयोध्या पर जो जितना डेवलपमेंट हुआ है, बेहतर है कि कुछ बात हुई है। चंपत जी ने भी अपनी तरफ से बात कही है, उनको भी अधिकार है बात करने का कि अपनी तरफ से, बल्कि हम तो समझ ही रहे थे कि उनको पहले ये बात करनी चाहिए थी कि क्या परेशानी है, क्या दुविधा है, क्यों उन्होंने किया, नहीं किया। मैं फिर से धर्म पर नहीं जाता क्योंकि मैं धर्म पर कुछ बोलने लायक हैसियत में नहीं हूँ, मैं अपराध पर बात करता हूँ। क्या ये अपराध नहीं है कि चंपत राय जी को जब ये जानकारी मिल गई कि मंदिर में चोरी हुई है तो इसकी पहली सूचना पुलिस को देनी चाहिए? ये अपराध है कि नहीं है, इस पर बात होनी। क्या चंपत राय जी को उसकी एफआईआर करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? और जो पुलिस चली गई उसने जब बरामदगी कर ली, उसने एफआईआर क्यों नहीं की, ये सवाल है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने एफआईआर क्यों नहीं की, ये सवाल है। फिर एसआईटी गठित कर दी, उसके पास क्या जो उसका इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है वो उसके पास नहीं है। फिर एफआईआर हो गई तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया जिन लोगों को करना था, जिनको नहीं करना था उनको नहीं किया, जिनको किया उनकी पुलिस कस्टडी क्यों नहीं ली? पुलिस कस्टडी लेते तो उनकी अभी आपने बताया कि जेल में पूछताछ करेगी। पूछताछ थोड़ी, कस्टडी में क्या होता है कि वो तो सबूत के लिए वहां ले जाता है। भाई अजीब सी बात है भाई, कोई भी पूछताछ क्या होना है? कोई भी किसी भी अरेस्ट के बाद पुलिस रिमांड ही मांगती है। रिमांड मांगती है और उनको ले जाती है वहां पर कि भाई कहां से बरामद हुआ, क्या बरामद हुआ, कौन कौन लोग हैं, क्या नहीं है, तो वो नहीं हुआ। तो ये सारे मामले, बहुत सारे सवाल है। फिर ट्रस्ट को लेकर भी सवाल है कि ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया। लेकिन सर ये भी तो सोचे ना, दो जांच चल रही है ना एक साथ। अब एसआईटी ने बहुत कुछ पाया होगा तो पुलिस को लगाओ कि शायद भाई इसमें काफी कुछ है, मुमकिन है, मतलब ऐसे नहीं। एसआईटी क्या पाएगी? एसआईटी तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस कर सकती है ना, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी कर रहा है। कि जो एसपी साहब, आईपीएस साहब हैं वो जा रहे हैं क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए, या जो आईएएस है? ये बात आपकी ठीक है, ये कोई अपने घर की जांच नहीं थी। नहीं, वो ये अपराध की जांच थी। सर एसआईटी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को देख रही है कि भाई क्या क्या गड़बड़ हो रही है, क्या क्या है, तो उन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए और उसको लेकर जो बात हो सकती है। मायावती जी कह रही है पोलिटिसाइजेशन ना हो। नहीं, मैं तो इसको मायावती जी कह सकती, मायावती जो कह रही हैं राजनीतिकरण, मुझे समझ नहीं आता। मैं इससे हमेशा ही असहमत होता हूं कि राजनीति के लोग सवाल उठाएं, उससे राजनीतिकरण क्या होता है। यदि राजनेता सवाल नहीं उठाएं तो हम कहेंगे कि भाई उन्होंने क्यों नहीं बोला, वो सब लोग चुप बैठे। वो कह रही है इस मुद्दे को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। हाँ, ये कह रही हैं। अब वो क्यों कह रही हैं वो तो बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। ठीक है सर, अब मैं जो आपसे बात कह रहा था कि योगी जी को तो मौका मिल गया, तो एक बयान सुनवाता हूं सर, फिर आ रहा हूं। योगी जी ने कहा अब सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए। फिर वो ऑब्वियस बातें, गोली चलाई, लाठी चलाई, जय श्री राम नहीं बोल पाते थे, लेकिन आज सब कह रहे हैं हम भी जाएंगे राम मंदिर, हम भी जाएंगे राम मंदिर। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने को आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए। अब इस पर किसी ने, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने एक लिखा कि भाई अच्छा, जिन लोगों ने राम जी की वकालत नहीं की आज कह रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, तो वो इमाम ये बात क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे तो जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, उनको आज़ादी के आंदोलन की बात करने की कोई अधिकार नहीं है। किसने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया? अब सर ये तो लोग कहते हैं, मैंने सुना। नहीं, नेहरू के सारे परिवार, उन्हीं के तो आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था, बाकी तो और किसी ने लिया नहीं था। नहीं, मैं योगी जी के तंज की बात कर रहा हूं कि सब मचल रहे हैं जाने को, तो कोई खराबी है क्या? मैं फिर आपसे कह रहा हूं
ये तो सब योगी जी ने जो कुछ भी कहा है वो सही ही कहा है, गलत कहाँ कहा है, एक शब्द उन्होंने गलत नहीं कहा है। और ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनको इसमें अपना राजनीतिक हित दिख रहा है, और स्वाभाविक है कि वो मौका मिला है तो करेंगे। लेकिन मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं कि भाई तिरुपति में भी गबन घोटाले निकले थे, वैष्णो देवी ट्रस्ट में भी घोटाले निकले थे, गबन निकले थे, महीनों महीनों उसकी चर्चा नहीं हुई थी। जोड़ दीजिए, एक मिनट, सबरीमला पे तो एफआईआर करने के आदेश हो गए हैं महीनों आज हो रहा है, करीब करीब 1 महीना होने जा रहा है। सबरीमाला वाला तो बहुत ही बुरा है। 7 जून के बाद से लगातार। कभी इस प्रकार की आपने चर्चा देखी है? नहीं देखी है। और उसका एक कारण मुझे दिखाई दे रहा है, राम मंदिर को ये लोग बदनाम करना चाहते हैं, दूसरा विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को ये बदनाम करना चाहते हैं। इनके पीछे इनका पूरी ताकत इस बात के लिए लगी हुई है। राम मंदिर या राम मंदिर ट्रस्ट? राम मंदिर फिर राम मंदिर को बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी तो मान लेता हूं। राम मंदिर को भी ये बदनाम करना चाहते हैं। क्यों? आप हमसे पूछिए, मैं बता रहा हूं। क्यों? इतने फुटफॉल्स वहां हो रहे हैं, समझ रहे हैं? कोई लाखों फुटफॉल्स महीना के अंदर जो है वो 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसे लोग आ रहे हैं कभी कभी। आपने और धर्म क्षेत्र के बारे में इतना फुटफॉल्स सुना है, देखा है? नहीं देखा है ना। चूंकि सक्सेस है यहां पे, और एक बहुत बड़ा सर इलेक्शन है यहां पे। नहीं, वो भी है, वो तो है ही, लेकिन यह भी है कि विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम करने से उनको क्या फायदा है, आप ये देखिए। कल जाकर के विश्व हिंदू परिषद मथुरा का मुद्दा उठा करके लेकर के आता है, काशी का मुद्दा ले आए, तो जितना ये बदनाम करेंगे हिंदुओं की आस्थाओं को, उतना ही विश्व हिंदू परिषद के प्रति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति इनको कमजोर करने की ये साजिश का हित। ठीक है, तो उनको मौका मिला। आप साजिश कह रहे हैं, भाई उनके मौका है। नहीं, मौका मैं तो कह रहा हूं कि हर जगह ऐसी चीजें घटित हो जाती हैं। मैं पहले दिन से यहां पर कह रहा था कि चंपत राय जी को मैं भी करीब पिछले 30 साल से जानता हूं, कभी भी उनकी निष्ठा पर शक नहीं हुई थी। प्रक्रिया पर बिल्कुल, जो विजय जी कह रहे हैं, बिल्कुल हम सहमत हैं उससे, लेकिन उनकी ईमानदारी पर शक किसी को नहीं था। लेकिन जो पहले दिन से कहा जा रहा था उनको, आप भी कह रहे हैं कि भाई इनको एफआईआर क्यों नहीं, ऑपोजिशन वालों को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है? मैं बिल्कुल नहीं ऐसा कह रहा। मैंने कहा कह रहे हैं, लेकिन उसके कहने के पीछे उनकी आस्था वगैरह कुछ नहीं है, टके भर की आस्था नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। एक बयान और सुन लीजिए, चलिए इसी बात पे आप, ओवैसी जी का बयान। वो एक कहते हैं ना कि ऐसा कोई काम मत करो कि बाहर वाले को कहने का मौका मिले। बाहर वाले का मतलब ऑपोजिशन वाले का, मैं केवल ओवैसी जी के लिए नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस भी है, अखिलेश जी भी। एक लाइन जोड़ दूं? हाँ, तो ये मौका किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने क्या स्टेटमेंट आपने देखा है? वही स्टेटमेंट है जो ओवैसी का स्टेटमेंट है। आस्था के आधार पर राम मंदिर की नींव रखी गई थी, राम मंदिर का जजमेंट आया था। हम बार बार कहते हैं कि वहां मंदिर तोड़ करके वहां पर किया। अरे सर, वो तो बात प्रूवन है जब कपिल सिब्बल जी को, जिन्होंने ये इलेक्शन से पहले ये सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी कि फैसला ना दिया जाए लोकसभा इलेक्शन से पहले, उनको राज्यसभा भेजा अखिलेश यादव जी ने। वो बात तो सेटल्ड है। ओवैसी जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अगर मुसलमान होता ना अब तक गोली मार देते। अगर कोई मुसलमान इस ट्रस्ट में होता और उसने चोरी की होती तो अब तक उसका एनकाउंटर हो गया होता। सुनिए तो अब इसलिए मैंने कहा मौका नहीं देना चाहिए था ना सर। सुनिए, मुझे लेकिन बोलने का मौका दीजिएगा। एक बार समीर जी की बात, मुझे एक लाइन जरूर सुन ले, ओवैसी जी सुनवा दीजिए। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद, शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। और ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाह रहे हैं, ये चंपक आपका लाडला है या नहीं है, बताओ हमको। और हमको बोलते ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये बांग्लादेशी है। तो ये राम माधव जाकर पाकिस्तान से ट्रैक टू डिप्लोमेसी कैसा कर रहे हैं आरएसएस के? वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में भारत के 26 लोगों को गोली मार दी थी। ओवैसी जी ने दो मुद्दे उठा लिए साथ में, हम लगा कि वो हम दूसरी खबर भी हम लोग भी करने वाले थे। एक बार समीर जी की बात सुनिए सर। देखिए, अब सब बोलेंगे ना, मौका क्यों मिला हुआ है, वो सारी बात हमने आपके सामने रख दी है जी। देखिए, अखिलेश यादव बोले, राहुल गांधी बोले या कोई दूसरे व्यक्ति बोल सकते हैं, राजनीतिक पार्टी के रूप में वो इस मामले को उठा सकते हैं। मामला इतना बड़ा हो गया है कि उनको बोलने का हक मिल गया है। लेकिन अब इस देश का बहुसंख्यक हिंदू भी तो जानता है कि इस पूरे राम मंदिर की लड़ाई किसने लड़ी है, संघ की उसके अंदर क्या भूमिका रही है। संघ ने अपने स्वयंसेवकों को खोया है इसके अंदर, विश्व हिंदू परिषद ने अपने स्वयंसेवकों को खोया है, हिंदू धर्म ने अपने कोठारी बंधुओं को उसके अंदर खोया है। उसमें तो किसी कांग्रेस ने या किसी अखिलेश यादव की पार्टी ने, इन लोगों ने तो उस आंदोलन को कुचलने के लिए गोलियां चलाई थी अखिलेश यादव के पिता ने। तो आप अभी राजनीति कर सकते हो क्योंकि आपको मौका हमारे ही लोगों ने उपलब्ध करा दिया है राजनीति करने का। इसके लिए हम शर्मिंदा है कि भाई जिस राम मंदिर को बना था, उस बनाने वाले विश्व अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय संघ को देने वाले विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़े पदाधिकारी माने जाने वाले चंपक राय ने वो ऐसा कर दिया वहां पर रहते कि आज उनको मौका मिला है। तो ठीक है कि चंपक राय ने जो किया उससे आज हिंदू समाज शर्मिंदा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि उस पर वो लोग बोलने का अधिकार रखे जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने राम कार सेवकों पर गोलियां चलाई। राम सबके है, लेकिन राम के लिए जान किसने दी ये भी तो हिंदुस्तान की जनता जानती है। इसमें जो संघ की आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन वालों के बोलने का कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जानते हैं कि इसको मुद्दा मुला उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता और हिंदू वर्ग जानता है कि हिंदुत्व की बात कौन करता है। योगी आदित्यनाथ हिंदू के लिए क्या बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी क्या बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी योगी जी तो रत्ती मात्र डिफेंसिव नहीं है। इसमें आप सहमत हैं? जी सर, योगी जी इतना भी डिफेंसिव नहीं है इस मामले में। बिल्कुल नहीं है। योगी जी ने तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी जो कहा था, जिस आक्रामकता से योगी आदित्यनाथ इस मामले में बयान दे रहे हैं, जिस आक्रामकता से योगी आदित्यनाथ इस मामले में जांच करवा रहे हैं, लगातार बोल रहे इस मामले को लेकर, अखिलेश को चुनौती दे रहे हैं। ज्यादा आक्रामकता से तो नहीं करा रहे। आप कृष्णा की भी बात कर लीजिए। अब देखिए, अवसर दे दिया है, अब बार बार कह रहे हैं कि अवसर नहीं देना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो ये जो मिश्रा, शुक्ला, श्रीवास्तव, यादव, इन सब ने अवसर तो दे दिया और चंपत जी के ऊपर निगरानी वाला अवसर चला गया। तो ये सब तो हमने कर दिया, लेकिन अब इसके बाद एक अवसर और बड़ा मिला है चुनाव के ठीक पहले योगी आदित्यनाथ को वो करने का जिसके लिए क्या अंग्रेजी में है कि वो सबसे अच्छा करते हैं। अंग्रेजी यूएसपी नहीं फ्रेज बोलिए ना, एक बोला जाता है ना कि सबसे अच्छा जो कोई करता है, वो भूल गया, एकदम से उतर गया। यानी वो सबसे अच्छा जो करते हैं ना, जैसे कोई कहे कि धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, जैसे कोई कहे कि वैभव सूर्यवंशी कैसे छक्के मारता है, तो ठीक वैसे ही इस वक्त सबसे अच्छा उनको अवसर मिल गया है जो योगी आदित्यनाथ का मूल स्वभाव है, जो योगी आदित्यनाथ अपने अंदर से, मतलब उसके लिए उनको कुछ करना नहीं, 4 बजे सुबह उठे पूजा पाठ किया, वो कर सकते हैं, तो वो वाला वो कर रहे हैं। अब वो एक सवाल जो बार बार पूछ रहे हैं और उसको बार बार पूछा जा रहा है, सामान्य लोग पूछ रहे हैं, वो सिर्फ हमारी आपकी डिबेट का नहीं रहा। कृष्ण जन्मभूमि पर ये लोग क्या, मतलब मंशा छोड़िए, इनका स्टैंड क्या है, रुख क्या है, साफ साफ बताओ। मथुरा में भगवान जी के मंदिर के बगल वो जो ईदगाह है, और मैं अपना बता दूं, मैं गया तो पता चला कि यहीं कृष्ण जी जन्मे थे। सीढ़ी से ऊपर चढ़ के जाइए आप तो ऐसे बगल में वो ईदगाह पूरा दिखता है। कुछ बकरियां बंधी हुई थी, वो 4 खाने वाली लुंगी पहने 3-4 लोग खटिया पे सो रहे थे, और इतनी गंदगी कर रखी थी, पता नहीं वहां कोई जाता आता भी है या नहीं है, क्योंकि पीछे उस गेट से जाइए तो कृष्ण जन्मभूमि के बगल से रास्ता है, जिस पर उनकी आस्था ही नहीं है वो आपने कर रखा है। अरे योगी जी को सब पूछने का मौका मिल गया, सुंदर है उनके लिए, बड़ा एकदम अद्भुत मिल गया है, जिसको कहते हैं खटाखट बॉलिंग चल रही, मन की पिच है, मन के सब कुछ है, बढ़िया चल रहा है। मन का तो बहुत हो रहा है, योगी जी के मन का बहुत हो रहा है। आप ऐसे हंस के मत बोला कीजिए, मुख्यमंत्री हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी है, और वो राम मंदिर के निर्माण के कार्य में बहुत हमेशा ही लगे रहे हैं। नहीं वो तो वही की बात तो फैक्ट है, उनका तो मठ जो है, हाँ, गोरखनाथ मठ शुरुआत से उसने, नहीं मठ तो शुरुआत महंत से, दिग्विजय नाथ जी के जमाने से और महंत अवैधनाथ जी के लोगों से वो सब लगे रहे हैं, और वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी
इस काम में लगे रहे। लेकिन मुझे उसमें भी हैरानी होती है कि मुख्यमंत्री जी भी हमेशा जाते रहे हैं वहाँ पर, इतना गए हैं वहाँ पर कि मतलब चंपत राय जी वहाँ रहते हैं, बाकी मुख्यमंत्री जी मन से तो वहीं रहते हैं। उन्होंने भी बहुत दौरे किए, तो उनको भी थोड़ा सा इस पर देखना चाहिए था। सवाल पूछा कि आप बार-बार जाते हैं, आपको बार-बार नहीं पता जाते हैं, था? उनको भी जानकारी होनी चाहिए थी। लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी का रुख बहुत स्पष्ट है और मैं समझता हूँ ऐसी रुख की उम्मीद उनसे की जानी ये चाहिए। नुकसान जो भी हो सकता है डैमेज कंट्रोल कर लेंगे योगी जी? अब ये तो बात आपको की बात उनकी है। बातों से क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि वो इसकी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है वो सर, बेहतर कर रहे हैं जो जी। पार्टी के और लोग नहीं कर रहे। आप ओबीसी जी पे कुछ बोलना चाह रहे नहीं, मैं ओवैसी जी पर बोलना हूँ, उससे पहले एक और चीज पर बोल देना चाहता हूँ। जो लोग एफआईआर चिल्ला रहे हैं, वो जरा एक बार वो भी झांक लेते। बोफर्स 1987 में रेडियो स्टेशन पर आया था, कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर नहीं दर्ज की थी। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुआ था। मैं पीछे हो गया सर। नहीं, पीछे नहीं, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं कर रहा। जो लोग रोज एफआईआर चिल्ला रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस पर कंप्लेन हुआ था कोर्ट में, एफआईआर दर्ज 5 साल तक नहीं हुआ था उस पर। ये वो लोग किस मुंह से जाकर के बार बार बोल रहे हैं और उनके समर्थक किस मुंह से बोलते हैं? ये बात। सर यहाँ तो वो स्वीकार कर रहे हैं ना, चोरी हमने ही पकड़ी। यहाँ तो हम लोगों ने एफआईआर तक हो गए, इसके बावजूद साथ होने वाला संघ इसके अंतर है, बावजूद अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। चंपत राय जी क्लेम कर रहे हैं चोरी मैंने पकड़ी थी। मैंने कहा तो फिर जब पकड़ी थी तो एफआईआर कराते। उस समय तो बोफर्स पर रेडियो स्टेशन ने स्टेशन किया था कि भाई ये कंपैरिजन घोटाला बनता हुआ है, घपला हुआ है। ईमानदार, ये कंपैरिजन बनता है जो सर कर रहे हैं? देखिए, राम भगवान को इतना हल्का मत कीजिए कि उनको आप बफर से तुलना कर दो, उनको राहुल गांधी के हेराल्ड से तुलना कर दो। राम सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। राम को तुलना नहीं की जा रही, प्लीज। उनका राहुल गांधी या सोनिया गांधी के समकक्ष तुलना नहीं, उसमें नहीं हुई तो राम का हुआ। गलत चीज। राम मंदिर की राम मंदिर की तुलना नहीं, राम मंदिर की तुलना नहीं हो राम सकती। मंदिर की राजनीतिक तुलना मामला नहीं हो लगे, रही। बफर्स लगे, हेराल्ड लगे, तमाम अच्छा ठीक है सर, एक ब्रेक के बाद एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। संघ प्रमुख सब ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद